तो पिछले वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में, स्लाइस के बारे में जानने की कोशिश की थी। और इस भाग में हम थोड़ा सा लूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसलिए लूप के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लिस्ट और सेट और जो टपल है और डिक्शनरी है, ये जो डेटा इंफॉर्मेशन के जो चार तरीके हैं पाइथन में, तो इनके बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन इसमें किस तरीके के ऑपरेशन होते हैं उसके लिए हमें जो फॉर लूप है और जो वाइल लूप है और इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ये जो चार तरीके हैं इन पर हम अप्लाई कर सकते हैं उनके डेटा पे और उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लूप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फॉर लूप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आ जाते हैं हम इस ये कोड है हमारे पास, इसमें फॉर लूप दिया हुआ, तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये तो लिस्ट है। यहाँ पर लिस्ट बनाने का तरीका ये है, ये उसका लिस्ट का नाम है वाई। और ये जो लिस्ट है, लिस्ट की पहचान क्या होती है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो चीज़ लिखी हुई है स्ट्रिंग के रूप में, ये तो ये क्या है, वाई नाम की लिस्ट है जिसमें ये एलिमेंट रखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद ये आता है हमारा फॉर लूप। तो ये हमारा जो फॉर लूप है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर लूप आ गया। अब इस फॉर लूप में ये जो फॉर लूप है, ये हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा कहीं भी। ठीक है, फॉर एक्स इन वाई, इसका मतलब होता है कि ये आइट्रेशन करता है। आइट्रेशन का मतलब ये हुआ कि आइट्रेट करता है फॉर एक्स इन वाई। एक्स इन वाई मतलब वाई जो हमारी लिस्ट है, इसमें एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब है कि जो भी चीज़ है मौजूद है, जैसे हमारा ये कंटेंट मौजूद है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक्स है। तो पहली बार ये जो लूप चलेगा, तो ये चेक करेगा कि एक्स इन वाई, अगर वाई में कुछ है, ठीक है, वाई में कुछ है, तो यहाँ पर कंट्रोल आया वाई में कुछ है। ठीक है, तो उसके बाद मिल गया, उठा लिया इसको, फिर उसके बाद यहाँ पर ये एप्पल आ गया और इसको जाके प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर कंट्रोल, दोबारा से कंट्रोल, फिर यहाँ ये काम करने के बाद फिर से दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा फॉर एक्स इन वाई। तो अब की बार जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, फिर कंट्रोल नीचे आएगा यहाँ पर। ठीक, और फिर ये जो एक्स की वैल्यू पे बनाना की वैल्यू जो लेकर आया है, इसको यहाँ पे फिर से क्या काम करेगा, बनाना यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर से उसके बाद फिर से यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर एक्स इन वाई, मतलब अब की बार जो एक्स पोजिशन कहाँ पे चलेगा, ये वाली। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसको उठा के लाएगा और यहाँ पे एक्स यहाँ पे पोजीशन पे रखेगा और इसको फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट है ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरे कोर्स से हमें इतना आउटपुट मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि जो वाई होता है वो लिस्ट है और उसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट, यक्स क्या है, हर एक एलिमेंट ही है, टोटल एलिमेंट है इसमें, सभी को वो जो है चेक करता है और उसको जो है यहाँ पर आउटपुट के रूप में, प्रिंट के रूप में डिस्प्ले करा देता है हमारा यहाँ पे। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान देने की, एक तो ये बता दिया कि आइटेशन कैसे होता है। तो आपको ये याद रखना, इस तरीके से आप जो अंदर है वो एक वेरिएबल की तरह है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर कैसे लिखेंगे, फॉर एक्स इन वाई। तो ये जो है क्या है, एक वेरिएबल की तरह है जो कि इसके अंदर, यानी कि वाई नाम की लिस्ट में या डिक्शनरी में या टपल में किसी भी, ये जो है आइटेट करता है, घूमता रहता है और उस वेरिएबल में जितनी एक एक बार वैल्यू आती है सबको यहाँ पे ऑपरेशन जो भी होता है उसके अनुसार यहाँ पे ऑपरेशन कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ये वाला आपको ध्यान रखना। और इसमें एक चीज़ सब और ध्यान रखना, आप किसी भी हालत में इस कॉलन को मत भूलिएगा, ये कॉलन हमेशा यहाँ पे रहेगा। और इसके बाद जो इंडेंटेशन होता है, जैसे ये कर्सर यहाँ पे कर रहा है, तो इंडेंटेशन क्या होता है, इसके किनारे से ऐसे करके होता है। तो आपको क्या काम करना है, ये फॉर एक्स इन वाई, ये तो शुरुआत से होगा शुरुआत, उसके बाद ये जो फॉर एक्स इन वाई है इसके अंदर ही आपको ये अंदर रखना है। अंदर रखने के लिए इसका थोड़ा सा स्पेस छोटा होना चाहिए, फॉर की अपेक्षा ये प्रिंट जो है थोड़ा सा अंदर की ओर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। तो इंडेंटेशन यहाँ पे छोटा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्पेस जगह होनी चाहिए, ताकि ऐसा लगे, मतलब इसके अंदर रखने के लिए इसके इसके अंदर इसको रखना जरूरी है, मेरे कहने का मतलब है, तभी जाकर इसका ऑपरेशन जो है इस पर अप्लाई होगा। इस पर ये थोड़ा किचपिच हो गया, लेकिन इसको कोड में चलते हैं, देखते हैं।
तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ से कंट्रोल भी से इसको नहीं हो रहा, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से इसको कंट्रोल जेड से पूरा हटा देते हैं। तो इसमें कंट्रोल वी से इसको लाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा सामने आ गया। और उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी जो मैंने बताया, ये क्या काम करता है, फॉर एक्स इन वाई, मतलब वाई के हर एक वैल्यू के लिए एक्स, यानी कि एक्स क्या है, वाई का हर एक वैल्यू ही है, इसलिए उसको हर जगह पे जा जाके उसको इसकी वैल्यू को खींच खींच कर लाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। असल में यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आप ऐसे सोच लीजिए, असल में जो ये एक्स है वो है क्या, इसमें दिखाते हैं आपको। असल में जो एक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर एक्स इन वाई, तो वाई क्या है, लिस्ट है, ठीक। तो असल में जो एक्स है वो है क्या, वो है आपका वाई इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू मान लीजिए, कोई भी इंडेक्स की वैल्यू हो जाए, ठीक, ये चीज़ है। तो एक्स यही चीज़ है। जैसे कि पहला एलिमेंट अगर इसको चाहिए वाई वाई लिस्ट का, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे 0 लिखेगा, असल में एक्स ये मिल गया। तो दूसरा एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये वाई इक्वल टू 1 लिखेगा, और एक्स मतलब वाई का दूसरा एलिमेंट है, तो वो क्या लिखेगा, ये दूसरा एलिमेंट था, ये तीसरा एलिमेंट है, वाई लिस्ट का तीसरा एलिमेंट क्या है, तो वहाँ पर कितना लिखेगा, 2 लिखेगा। तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो ये इस टाइप में है, ऐसे सोच लीजिए। और वो आइट्रेशन करता है, आइट्रेशन करता है, इसलिए बार बार उसकी वैल्यू को उठा के लाता है एक्स ये वाला, और ये वैल्यू उठा के लाता है, उसको उठा के लाने के बाद कंट्रोल अंदर आता है, एक बार उठाएगा कंट्रोल अंदर आएगा, उसके बाद ये ऑपरेशन करेगा, फिर उससे दोबारा वापस वहाँ पे जाएगा, फिर करेगा, चेक करेगा कि एक्स के वाई के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट है, तो हाँ दूसरा एलिमेंट है, मौजूद है, बनाना। फिर उसके बाद कंट्रोल नीचे आएगा, ये वाला ऑपरेशन करेगा, इसमें एक्स की वैल्यू को डालेगा और यहाँ प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद तीसरी बार जाता है ऊपर, चेक करता है कि क्या अगला एलिमेंट है क्या वाई की लिस्ट में, यहाँ से चेक करता है। तो ऐसे करके पूरा पूरा आइट्रेशन ये कंप्लीट कर देता है। इसको रन कराएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, एप्पल, बनाना और चेरी। इस तरीके से ये फॉर लूप हमारा काम करता है। यहाँ पर आप इसका लिस्ट भी, इसका ये भी बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये पूरी लिस्ट में ही आइट्रेट करे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर इसको आइट्रेशन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आइट्रेशन करना। मान लीजिए इसकी थोड़ी सी लिस्ट और बढ़ा देते हैं, और लिस्ट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसकी, इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं हम, ए बी ले लेते हैं, उसके बाद एक और बढ़ा दिया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, गुआवा ले लेते हैं, GUAVA, ठीक। और कुछ भी ले लिया, मुझे फल का नाम नहीं ध्यान आ रहा, MKL ले लेते हैं, MKL को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, स्ट्रिंग के रूप में लेना है ना। तो ये हमारे 5 हो गए। अब मान लीजिए ये किसी चीज़ की लिस्ट है, ठीक। अब इसको हम आइट्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, मान लीजिए हम आइट्रेशन करना चाहते हैं इस जगह से, इससे यहाँ तक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पहला एक कौन से नंबर पे है, ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स से तीसरा, यानी चेरी तीसरे इंडेक्स से है, जहाँ से हम आइट्रेट करना चाहते हैं, ठीक। तीसरे इंडेक्स का 0 1 2 दूसरे इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 2, और 2 के बाद हम कहाँ तक आइट्रेट करना चाहते हैं, गुआवा तक, ठीक है। तो गुआवा तक मतलब हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा, तभी इसका 1 माइनस करते हैं। तो 1 माइनस करके जो लास्ट वाला हम यहाँ पे लिखते हैं वो दरअसल एक्सक्लूडेड होता है, तो हमें लास्ट इसके एक आगे वाला हमें लिखना पड़ेगा, तभी हम यहाँ तक आइट्रेशन कर पाएंगे, यानी चेरी से लेकर गुआवा तक पहुँच पाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमारे कितने हैं, 6 हैं, यानी कि इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी कि इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। अब ये क्या काम करेगा, 2 से लेकर 4 तक, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ तक ये आइट्रेट कर सकता है। अब हम अगर इसका प्रिंट निकालेंगे तो आप देखेंगे एक्स इन दिस लिस्ट, ठीक। इस लिस्ट में ही केवल ये आइट्रेशन करेगा, बाकी एप्पल में बनाना में नहीं करेगा। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक आइट्रेशन करेगा, इतना ही आउटपुट हमें यहाँ आता हुआ दिखेगा। देखिए, ये देखिए, चेरी एडीबी एंड गुआवा, चेरी एडीबी एंड गुआवा इसमें है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें आपको बस ये कॉलम का ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कॉलम को जस्ट इसके बाद लगता है। और ये जो होता है नीचे वाला,
ये इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। ये कितने स्पेस है, देखिए कितने स्पेस है, देखते हैं कितने स्पेस है, आर के जस्ट नीचे है तो देखते हैं ये 2 स्पेस है। तो 2 स्पेस का ये जो इंडेंटेशन आपको ध्यान रखना है, मतलब फॉर के नीचे 2 इंडेंटेशन का ये मौजूद रहना चाहिए। और इतने ये 4 इंडेक्स पे देखते हैं रन करता है कि नहीं, तभी ये रन करेगा, ठीक। लेकिन आपको इससे कम नहीं रखना, जैसे कि अगर मान लीजिए इससे आप कम रख देते हैं, इतना कर देते हैं, तो ये रन नहीं करेगा, मतलब इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। और ये एक बार ये तो एरर ही होगा, क्योंकि इसको एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है। देखिए नीचे रेड रेड कलर का ये लाइन आ गई है, तो बोल रहा है कि वो यही बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू इसमें है क्या, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। ये भी बोल रहा है कि इंडेंटेड ब्लॉक नहीं है इसमें, इसको इंडेंट करिए। तो इंडेंट 2 प्लेस का है, तो 2 प्लेस का इंडेंटेशन कर दिया मैंने।